नमस्कार, मैं चुकान दिनभर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। डिलीवरी के दौरान मृत बच्चा पैदा, चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप, प्रसूता के परिजनों ने की चिकित्सक पर कार्रवाई करने की मांग। कोरोना काल में मदद न मिलने से निजी शिक्षण संस्था संचालक नाराज, राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी। 2 पहिया लेकर स्कूल आए नाबालिग विद्यार्थियों के काटे चालान, हेलमेट पहने बगैर स्कूल आए बालिग विद्यार्थियों के खिलाफ भी एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई। वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूमने वाला चौथा आरोपी भी गिरफ्तार, 2 जने हो गए थे उस समय फरार। दक्षिण मुखी बालाजी के 51 फीट मूर्ति का अनावरण रविवार को मेगा हाईवे पर स्थित गांव कोहला में की गई स्थापित। अब खबरें विस्तार से। टाउन के महात्मा गांधी स्मृति जिला अस्पताल में भर्ती प्रसूता की डिलीवरी के दौरान मृत बच्चा पैदा होने से परिजन आक्रोशित हो गए। प्रसूता के परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा कर दिया। उन्होंने चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से भी इस प्रकरण में कमेटी बनाकर जांच करवाई जाने की बात कही गई। जानकारी के अनुसार अजय नामक युवक ने बताया कि उसकी बहन नीतू पत्नी कृष्ण निवासी 42 SSW का अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें 11 फरवरी तक डिलीवरी होने की बात बताई गई। इस पर उन्होंने नीतू को 9 फरवरी की शाम को ही जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया। भर्ती के बाद डॉक्टर नेहरा ने अल्ट्रासाउंड करवा कर लाने को कहा, तब अल्ट्रासाउंड भी करवा लिया। तब डॉक्टर नेहरा ने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर नेहरा के कहने पर उनके घर जाकर 3 बार जांच करवाई। उसके लिए बाकायदा उन्हें फीस भी दी गई। दवाएं भी डॉक्टर नेहरा के घर से खरीदी गई। शुक्रवार तक भी डिलीवरी नहीं हुई तो उन्होंने डॉक्टर नेहरा से बात की और कहा कि अगर नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं है तो ऑपरेशन कर दें। लेकिन डॉक्टर नेहरा ने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन शनिवार सुबह जब डिलीवरी का समय आया तो डॉक्टर नेहरा ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि वे मरीज को अन्य अस्पताल ले जा सकते हैं। लेकिन वे ये सोचकर कि सरकारी अस्पताल जैसी सुविधा कहीं अन्य अस्पताल में नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने नीतू को किसी और अस्पताल में भर्ती नहीं करवाया। साथ ही कहा कि वे किसी तरह डिलीवरी करवाए। इस पर डिलीवरी के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत बच्चा पकड़ा दिया। अजय का कहना है कि उन्होंने बार बार डॉक्टर के घर जाकर जांच करवाई। वे नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने पर ऑपरेशन करने की गुहार लगाते रहे, लेकिन डॉक्टर ने उनकी सुनवाई नहीं की। जब जिला अस्पताल में निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है, बावजूद इसके उन्होंने डॉक्टर के कहने पर उनके घर जाकर उन्हें फीस देकर मरीज की जांच करवाई, फिर जिला अस्पताल को आम नागरिकों को क्या फायदा। अजय का कहना था कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण नवजात बच्चे की मौत हो गई। उनका विरोध इसलिए है कि आज जो वाकया उनके साथ हुआ वह कल किसी और के साथ भी हो सकता है, इसलिए ऐसे डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब जी क्या हुआ है? ये 9 तारीख का डिलीवरी खाते हैं मंदेड़ी लास्ट तारीख 11 अल्ट्रासाउंड इन पहला हमने 3 अल्ट्रासाउंड करवा चुके आप 28 आज दाएँ के वो एडमिट कर जाना था अल्ट्रासाउंड करवा जब और भी अल्ट्रासाउंड करवा के जाती हूँ मैं लेकिन बाद में क्या है कल सुबह हूँ मतलब पानी चालू हो गया मतलब डिलीवरी खाते रह मेरे गए पानी चालू हो गई मैं बहुत बुहार लगाई हूँ बहुत बुहार लगाई हूँ पानी चालू हो गया बच्चे ने फिक्र करके बच्चे ने संभाल लिया तो कह नहीं कोई दिक्कत को नहीं नॉर्मल है नॉर्मल होती है इसलिए मैं आई को नहीं मैं बंग ले जा के डॉक्टर विनोद गए 200 रुपये फीस दे गए चेक करवाई फिर वे कोई दिक्कत को नहीं क्या जिसी आज सुबह जब वे आया जब मतलब बड़ा क्रिटिकल कंडीशन हो गई मैंने बताया यहाँ करके आ कंडीशन हो गई क्या ले आके देखो देखते ही बाद में क्या मतलब लास्ट स्टेज पर आ गए खरा बात क्या थन ले जानो नहीं बट ले जो मारता पाओ को नहीं अगर ऑपरेशन कर से तो 2 घंटा लाग सी इन तो ठीक हो 2 घंटा प्राइवेट में तो भी लाग सी फिर लास्ट में आगे हाथ खड़ा कर दिया अल्ट्रासाउंड सब कुछ दिखा दियो सब कुछ ओके हो लास्ट में मनाई बात कही तो बच्चे की अल्टीमेट सही है कोई दिक्कत को नहीं नॉर्मल हो डिलीवरी जब लास्ट में आ गया यहाँ क्या अब तो बच्चे ही को नहीं फिर मान दियो तो बच्चों क्या बच्चों तो मरत है जब बताओ मैं क्या करा के ना करा इसमें डॉक्टर के लापरवाही उनको घर पे जाके दिखवाया हमने 2-3 बार 200 रुपये फीस देकर दिखवाई फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा परसों सुबह का पानी चल रहा है जैसे महंगाई करा के भाई मतलब न्याय मिलना चाहिए माने और सही और क्रिटिकल होना चाहिए। उधर पीएमओ डॉक्टर मुकेश पोटलिया ने इस बारे में बताया कि जिला अस्पताल में भर्ती प्रसूता की शनिवार सुबह डिलीवरी हुई और मृत बच्चा पैदा हुआ। परिजन बच्चे को लेकर चले गए। लिखित में परिजनों की ओर से शिकायत नहीं की गई, फिर भी हॉस्पिटल की जांच कमेटी सारे घटनाक्रम की पड़ताल कर रही है। उसके बाद ही आगामी कार्रवाई की जा सकेगी।
वस्तु स्थिति का पता किया जा रहा है। एक प्रसूता थी जिसके मॉर्निंग में डिलीवरी हुई और एक मृत बच्चा पैदा हुआ और बच्चे को परिजन ले गए हैं। लिखित में अभी कोई सूचना परिजनों द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है, लेकिन हॉस्पिटल की इंटरनल जांच कमेटी है वो सारी घटनाक्रम को देख रही है और उसके बाद ही आगे अवगत करवाया जा सकेगा। जयपुर से चुराई गई कार में धारदार हथियार लेकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूमने के मामले में जंक्शन पुलिस ने फरार हुए चौथे आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूर्व में पुलिस मौके से 3 जनों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा चुकी है, जबकि 2 जने भागने में कामयाब हो गए थे। इनमें से एक जने को बाद में श्रीगंगानगर जिले की पुलिस ने किसी अन्य मामले में गिरफ्तार किया था। अब उसे जंक्शन पुलिस पूछताछ के लिए श्रीगंगानगर की जिला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर हनुमानगढ़ लाई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जग्गा उर्फ जगजीत उर्फ बग्गा सिंह उर्फ बलजिंदर सिंह निवासी डिंगावाली के रूप में हुई है। जंक्शन पुलिस के अनुसार 2 सितंबर 2021 की रात्रि को थाना की टीम गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि 5 जने चोरीशुदा कार में धारदार हथियार लेकर घूम रहे हैं। वे किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना पर पुलिस टीम टाउन रोड स्थित घग्गर नदी के पुल पर पहुंची तो कार आती दिखाई दी। पुलिस टीम ने कार को रुकवाने का इशारा किया तो कार सवार घबरा गए और कार से उतरकर भागने लगे। शक होने पर पुलिस टीम ने पीछा कर 3 जनों को दबोच लिया, जबकि 2 जने अंधेरे का फायदा उठा भागने में कामयाब हो गए। पकड़े गए तीनों जनों से पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने कार जयपुर में टोंक रोड से चोरी करना स्वीकार किया। साथ ही खुलासा किया कि वे बाइक चोरी व लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में हनुमानगढ़ आए थे। पुलिस को तलाशी के दौरान चोरीशुदा कार से 2 धारदार चाकू भी बरामद हुए। पुलिस ने कार व चाकू बरामद कर मौके से अभय सिंह उर्फ काली निवासी श्रीगंगानगर, समीर सैफी निवासी जयपुर व विशाल नायक पुत्र भंवरलाल निवासी जयपुर को गिरफ्तार कर लिया। इनसे हुई पूछताछ में मौके पर फरार हुए इनके साथियों की पहचान बलजिंदर सिंह उर्फ बग्गा उर्फ जग्गा व हरि के रूप में हुई। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच एएसआई विशु वर्मा को सौंपी है। थाने के मुकदमा नंबर 502/2021 में धारा 399, 402, 379 आईपीसी में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें 3 अभियुक्त को पहले जेसी करवा दिया गया। आज कल एक वांछित अभियुक्त जगजीत सिंह उर्फ जग्गा निवासी डिंगावाली जटान श्री गंगानगर को कल मैं जरिए प्रोटेक्शन वारंट लेके आई थी। आज बाद अनुसंधान में मुलजिम को जेसी करवाया गया। मेगा हाईवे पर स्थित गांव कोहला में रविवार को श्री दक्षिण मुखी बालाजी धाम मंदिर न्यास की ओर से दक्षिण मुखी बालाजी की 51 फीट मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सभापति गणेशराज बंसल, सूरतगढ़ पंचायत समिति के प्रधान हजारीराम मील होंगे। मुख्य यजमान ठेकेदार सतीश बंसल होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में हनुमान सेवा समिति भटिंडा अध्यक्ष सोहनलाल माहेश्वरी, अमरनाथ सेवा समिति अध्यक्ष सूरजभान मित्तल व श्री पीरखाना सेवा समिति अध्यक्ष श्रीराम गोयल शिरकत करेंगे। मूर्ति अनावरण के मौके पर सामूहिक सुंदरकांड पाठ भी होगा। शुक्रवार को श्री दक्षिण मुखी बालाजी धाम मंदिर न्यास कोहला के पदाधिकारी व सदस्य मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे रहे। इस मौके पर समिति के अशोक डाबीवाला ने बताया कि श्री दक्षिण मुखी बालाजी धाम मंदिर न्यास कोहला के 51 फीट मूर्ति का अनावरण रविवार सुबह 10 बजे होगा। इस दौरान भंडारा में अटूट लंगर चलेगा। उन्होंने बताया कि स्थानीय निवासी श्री कृष्ण की ओर से इस मूर्ति का निर्माण किया गया है। इस मूर्ति का निर्माण जन सहयोग से किया गया है। न्यास के पदाधिकारियों ने बताया कि श्री दक्षिण मुखी बालाजी धाम मंदिर न्यास के पदाधिकारियों ने 2009 में दक्षिण मुखी बालाजी के 51 फीट की मूर्ति स्थापित करने का निर्णय लिया था, क्योंकि हनुमानगढ़ शहर के नाम श्री हनुमान के नाम पर है। उन्होंने भटिंडा के आग्रोहा धाम में इस तरह की मूर्ति बनी हुई देखी। वहीं से उनसे मन में विचार आया कि बालाजी की बड़ी मूर्ति हनुमानगढ़ में भी हो। इसके बाद सुंदरकांड मंडली का गठन किया गया। घर घर सुंदरकांड के पाठ शुरू किए गए। सुंदरकांड पाठ से एकत्रित होने वाली राशि से मूर्ति का निर्माण करवाया गया। आज मूर्ति तैयार हो गई है। मूर्ति के निर्माण पर करीब 30 से 35 लाख रुपए की लागत आई है। जिस जगह मूर्ति स्थापित की गई है वह जगह ठेकेदार सतीश बंसल की ओर से श्री दक्षिण मुखी बालाजी धाम मंदिर न्यास को दान में दी गई है। उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ में 51 फीट की बालाजी की यह पहली मूर्ति है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बने 6 लेन हाईवे से गुजरने वालों को भी यह मूर्ति नजर आएगी।
इससे वाहन चालकों को पता चल सकेगा कि वे हनुमानगढ़ पहुंच गए हैं। मूर्ति की खासियत ये भी है कि यह दक्षिण मुखी है। ये जो मूर्ति है हमने सन 2009 में प्लानिंग बनाई हुई है हनुमान जी की 51 फुट की मूर्ति बनाई जाए, क्योंकि हनुमान जी के नाम से हनुमानगढ़ बसा हुआ है। और ये मूर्ति हमने बठिंडा में देखी, अग्रवा धाम में भी बनी हुई है, तो उस हिसाब से हमने सोचा 51 फुट की मूर्ति हनुमानगढ़ में भी होनी चाहिए। और इसके लिए फिर हमने विचार किया, भी मूर्ति बनाने के लिए जो चंदा है, मूर्ति तो एक आदमी बनवा सकता है। फिर विचार करके सारे राय से हमने एक सुंदरकांड मंडली का निर्माण किया। श्री दक्षिण बालाजी धाम मंदिर न्यास इस नाम से हमने रजिस्ट्रेशन करवा के घर घर सुंदरकांड के पाठ शुरू किए, ताकि जो आदमी कोई 10 रुपये भी सहायता दे, 100 दे, लाख दे, सभी मूर्ति में सहयोगी बने। और हमने इस हिसाब से मूर्ति का निर्माण शुरू किया और आज बाबा की कृपा से मूर्ति तैयार है। और मैं सभी सहयोगियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय श्री राम। वर्धायक है दक्षिण मुखी जो है, एक तो मुंडा धाम में मंदिर है हनुमान जी का जी। और एक किले के अंदर हनुमान जी का मंदिर है। और जो अपना रामला स्टेज है ये भी दक्षिण मुखी है। जी। यहाँ पे भी झांकी निकलती है तो हर एक की इच्छा पूरी होती है। बालाजी महाराज हर एक की इच्छा पूरी करते हैं और हमारा भी यही ध्येय है कि बालाजी महाराज हर एक की इच्छा पूरी करें और सबको आशीर्वाद दें। श्री राम। श्री दक्षिण मुखी बालाजी धाम मंदिर न्यास कोला की मूर्ति का कल अनावरण होने जा रहा है। इस प्रोग्राम पर सामूहिक सुंदरकांड का पाठ रखा गया है। के बाद में यहाँ टूट लंगर भंडारा चलेगा बाबे का और उसी के साथ प्रोग्राम समापन होगा। ये श्री कृष्ण जी है, यहाँ के रहने वाले हैं, हनुमानगढ़ के ही, उन्हीं के द्वारा बनाई गई है और धन सहयोग से मूर्ति तैयार हुई है। नगर परिषद की ओर से शनिवार को टाउन के वार्ड नंबर 27 में विशेष अभियान चलाकर जगह जगह घूम रहे निराश्रित पशुओं को पकड़कर एग्रो फाटक गौशाला में बंद करने की कार्रवाई की गई। पिछले दिनों मोहल्ले वासियों की ओर से निराश्रित पशुओं की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर परिषद सभापति से गुहार लगाई गई थी। इस मौके पर नगर परिषद के स्वच्छता प्रभारी सुशील जावा ने बताया कि सभापति गणेश राज बंसल व आयुक्त पूजा शर्मा के आदेशानुसार शहर को निराश्रित गोवन से मुक्त करवाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। टाउन के वार्ड नंबर 27 के बाशिंदों ने भी शिकायतें दर्ज करवाई थी कि उनके वार्ड में काफी संख्या में निराश्रित पशु घूम रहे हैं। पशुओं के आपस में भिड़ने से मोहल्ले के कई नागरिक इनकी चपेट में आकर चोटिल भी हो चुके हैं। इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए शनिवार को वार्ड नंबर 27 की अंबेडकर कॉलोनी व लोहिया कॉलोनी में विशेष अभियान चलाकर निराश्रित घूम रहे 27 पशुओं को पकड़कर नगर परिषद की ओर से संचालित गौशाला में बंद किया गया। उनका कहना था कि निराश्रित पशुओं की समस्या लोगों में जागरूकता के अभाव में भी बनी हुई है। लोग जागरूक हो तो इस समस्या से मुक्ति मिल सकती है। मोहल्ले के लोग जगह जगह हरा चारा डाल देते हैं, इससे निराश्रित पशुओं का मोहल्ले में जमावड़ा लगा रहता है। इसके अलावा कुछ पशुपालक अपने पालतू पशुओं को भी खुले में छोड़ते हैं। इन पालतू पशुओं को पकड़ने पर पशुपालक पर जुर्माना भी लगाया जाता है, साथ ही उनसे समझाइश भी की जाती है। नगर परिषद सभापति जी और आयुक्त महोदय द्वारा आदेशानुसार शहर को आवारा पशु मुक्त करवाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और इस वार्ड की काफ़ी लोगों ने शिकायतें दर्ज करवाई थी। यहाँ आवारा पशु काफ़ी घूम रहे हैं, काफ़ी लोगों में चोटें में लगी है, पशु आपस में लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, तो इसलिए आज विशेष अभियान के जरिए पशु पकड़वाए जा रहे हैं। आज वार्ड नंबर 27 के अंदर विशेष अभियान चलाया गया है, जो कि स्काई न्यूज़ के द्वारा एक आवाज़ उठाई गई थी। जो है अभियान के तहत यहाँ पे पशु पार्क के अंदर पकड़े जा रहे हैं, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा गंदगी और लोगों का मारने का और लोगों को निजात देने के लिए यहाँ पे नगर परिषद के द्वारा स्पेशल अभियान चलाया गया पशु पकड़ो। तो इसके अंदर बहुत कम से कम 27 से 30 पशु अब तक पकड़ चुके हैं और 50 से 60 पशु अभी और डाल रहे हैं गाड़ी के अंदर, और नगर परिषद का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रही निजी शिक्षण संस्थाओं को सरकार की तरफ से किसी तरह की मदद न मिलने से संस्था संचालक राज्य सरकार से नाराज हैं। इसको लेकर निजी शिक्षण संस्थाओं के संचालकों ने राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाने का ऐलान किया है। श्री खुशालदास विश्वविद्यालय में होने वाले निजी शिक्षण संस्थाओं के महाकुंभ सम्मेलन में आंदोलन की रणनीति तय की गई। एसआरएम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सुरेश शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से शहरी क्षेत्र में 1 फरवरी से कक्षा 10वीं से 12वीं तक व 10 फरवरी से कक्षा 6 से 9वीं तक के स्कूल खोलने की अनुमति दी गई, लेकिन वर्तमान हालात में क्षेत्र के निजी स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं है।
2 साल कोरोना में बीत गए। इस कारण निजी स्कूलों के आर्थिक हालात काफी ज्यादा खराब हो गए हैं। अभिभावकों की स्थिति भी कोरोना काल में अच्छी न होने के कारण उन्हें विद्यालय शुल्क चुकाने में दिक्कतें आ रही हैं। बावजूद इसके राज्य सरकार की ओर से कोरोना काल में निजी विद्यालयों की किसी प्रकार मदद नहीं की जा रही। इस महामारी में राज्य सरकार का दायित्व बनता था कि वह निजी विद्यालयों को किसी न किसी प्रकार की सहायता करे ताकि निजी विद्यालय अपनी मुख्य धारा में आ सके। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि अभी भी निजी विद्यालयों का शैक्षणिक स्तर 2019-20 व 2020-21 का आरटी का पैसा बकाया है। 2021-22 की अभी तक जांच नहीं हुई। भुगतान कब होगा इसका पता नहीं। आरटी का भुगतान भी अगर समय पर हो जाए तो निजी विद्यालयों के आर्थिक हालात सुधर सकते हैं। अभी 6ठी से लेकर 12वीं तक 10 फरवरी से राज्य सरकार ने परमिशन दी है स्कूल खोलने की शहरी क्षेत्रों में, लेकिन स्कूलों की स्थिति अभी जो निजी स्कूल हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। 2 साल कोरोना में बीते हैं, आर्थिक हालात बहुत ज़्यादा खराब रहे हैं। इधर जो अभिभावक हैं उनकी भी कोरोना काल में आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण वो विद्यालय शुल्क चुकाने में भी असमर्थ रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कोरोना काल में कोई भी सहायता निजी विद्यालयों को नहीं की गई है। इतनी महामारी में राज्य सरकार का ये दायित्व बनता था कि वो निजी विद्यालयों को चाहे बिजली के लेवल पर चाहे कोई एडॉक दे के कुछ उनको सहायता करनी चाहिए थी, जिससे कि वो अपनी मुख्य धारा में आ सके। हमारी राज्य सरकार से मांग है कि अभी भी हमारा 20-21 का आरटी का पैसा 19-20 का भी बकाया है और 21-22 जिसका अभी न तो जांच हुई है तो भुगतान पता नहीं कब होगा। ये पैसा जो है लटक रहा है, ये भी अगर टाइम से मिल जाए तो अभी हमारे जो विद्यालय हैं वो सही स्थिति में चल सके। एसोसिएशन के जिला महासचिव अशोक सुथा ने बताया कि एसआरएम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जल्द ही बैठक बुलाई जाएगी। इसमें निजी शिक्षण संस्थाओं के समक्ष आ रही समस्याओं को लेकर चर्चा कर आगामी रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में 2020-21 में निजी स्कूलों की ओर से बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी गई। राज्य सरकार व विभाग की ओर से जांच भी करवा ली गई, लेकिन करीब 1 साल बाद भी इस सत्र का भुगतान निजी शिक्षण संस्थाओं को नहीं किया गया। इस कारण निजी शिक्षण संस्थाएं बड़ी त्रस्त हैं, लेकिन उनके लिए सरकार कोई बात नहीं कर रही। स्माइल 1, स्माइल 2 के तहत ऑफलाइन की शिक्षा प्रदान की गई। जिन बच्चों ने शिक्षा प्राप्त की उन्हें भी रेड लाइन में डाल दिया गया कि उन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की। इन समस्याओं को एक प्रतिनिधिमंडल भी जयपुर जाएगा। साथ ही खुशहाल दास विश्वविद्यालय में बड़ी बैठक की जा रही है। एसआरएस प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से शीघ्र ही एक मीटिंग होने जा रही है, जिसके अंदर हम शिक्षण संस्थाओं के समक्ष समस्याएं आ रही है। राज्य सरकार के द्वारा अभी 2020-21 के अंदर कोरोना काल के अंदर शिक्षण संस्थाएं बंद रही और उन्होंने ऑनलाइन शिक्षण प्रदान किया, शिक्षा प्रदान की, जिसका कि राज्य सरकार के द्वारा विभाग के द्वारा जांच करवा ली गई और उसके उपरांत भी अभी तक 2020-21 का 1 साल खत्म होने के बाद दूसरा सत्र शुरू है, उसका पिछले का भुगतान नहीं हुआ। इससे शिक्षण संस्थाएं बड़ी त्रस्त है। उसके साथ साथ जिन शिक्षण राज्य सरकार ने ये कहा था कि ऑफलाइन भी आप शिक्षण प्रदान करें, आओ घर से सीखें, स्माइल 1, स्माइल 2 से भी शिक्षण संस्थाओं ने शिक्षा प्रदान की, उनके लिए सरकार कोई भी बात नहीं कर रही है। रेड लाइन जो पट्टी आ रही है, जिन बच्चों ने शिक्षण प्रदान प्राप्त की उनका भी जो है रेड लाइन में डाल दिया गया कि इन्होंने शिक्षा प्रदान नहीं की, प्राप्त नहीं की है। ऐसी समस्याओं के लिए अभी शीघ्र ही हम एक प्रतिनिधिमंडल भी जयपुर रवाना होगा और एक बड़ी मीटिंग भी करने जा रहे हैं एसकेडी यूनिवर्सिटी के अंदर। और इसके साथ साथ अभी राज्य सरकार के द्वारा नई मान्यताओं के नियम जो है वो भी कड़े कर दिए हैं। इससे छोटी शिक्षण संस्थाओं को मान्यता मिलना, नवीन मान्यता है, अतिरिक्त माध्यम है, अतिरिक्त विषय है, अतिरिक्त संकाय के लिए, इसमें सब में इतने पेश कर दिए हैं कि वो जो पुरानी संस्थाओं के लिए भी कुछ भी नया ऐड करने के लिए भी नहीं रहा है। नई मान्यता तो बहुत दूर की बात हो गई है। इसके अंदर क्या है, छोटी स्कूलों को खत्म करने की कवायद चल रही है और बड़े बड़े स्कूल इसके अंदर आएंगे और शिक्षा बहुत महंगी होती जाएगी दिन प्रतिदिन। इसके साथ साथ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा भी हमारे अनेक मुद्दे हैं। जो हमारी पुरानी संस्थाएं चल रही है उनके ऊपर प्लेंटियां लगा के उन्होंने 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए। हमारा ये भी निवेदन रहेगा राज्य सरकार से कि उन शिक्षण संस्थाओं को राहत प्रदान की जाए, कोरोना काल को देखते हुए उनको पुनर्जीवित किया जाए और ये जो प्लेंटियां हैं उनको माफ किया जाए। यातायात पुलिस दोपहिया वाहन लेकर शिक्षण संस्थाओं में आने वाले नाबालिग छात्र छात्राओं के खिलाफ सख्त हो गई है। इस कड़ी में शनिवार को यातायात पुलिस की ओर से जंक्शन में तिलक सर्किल के नजदीक स्थित
नेशनल पब्लिक स्कूल में कार्रवाई करते हुए दोपहिया वाहन लेकर स्कूल में आए नाबालिग विद्यार्थियों के चालान काटे गए। साथ ही दोपहिया वाहन लेकर आए बालिग विद्यार्थियों के खिलाफ भी एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, जो घर से हेलमेट पहनकर नहीं आए थे। छुट्टी के बाद स्कूल परिसर के बाहर की गई यातायात पुलिस की इस कार्रवाई से विद्यार्थियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान यातायात प्रभारी अनिल जिंदा के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने दर्जनों वाहन चालकों के चालान किए। इस मौके पर यातायात प्रभारी अनिल जिंदा ने बताया कि यातायात नियमों की पालना के संबंध में करीब 3 माह पहले एनपीएस स्कूल में यातायात पुलिस की ओर से सेमिनार का आयोजन किया गया था। तब नाबालिग बच्चों व 18 साल से अधिक आयु के युवाओं से समझाइश की गई थी कि जब तक उनकी आयु 18 साल से अधिक नहीं होती, वे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन जाता, तब तक वे वाहन नहीं चलाएं। नाबालिग बच्चे दुपहिया वाहन नहीं चलाएं, क्योंकि आज तक का युवा इस भागदौड़ भरी जिंदगी में तेजी से दौड़ रहा है। जितना वह जिंदगी में तेजी से दौड़ रहा है, उससे अधिक तेजी से वह वाहन चलाता है, जो हादसे का कारण बन जाते हैं। यातायात प्रभारी जिंदा ने बताया कि हादसों पर अंकुश लगाने की दिशा में शनिवार को एनपीएस स्कूल में दोपहिया वाहन लेकर आए नाबालिग बच्चों के अलावा बगैर हेलमेट दोपहिया वाहन लेकर आए विद्यार्थियों के खिलाफ एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। वाहन चालकों से अपील भी की गई कि वे यातायात नियमों की पूर्णतः पालना करें। यातायात नियमों की पालना में यातायात पुलिस द्वारा अभी 2-3 महीने पहले मेरे द्वारा एनपीएस स्कूल में अभी यहाँ एक सेमिनार भी आयोजन किया गया था। बच्चे जो नाबालिग बच्चे थे और जो एज के 18 साल से ऊपर थे, उनको भी मैंने समझाइश की गई थी, जब तक कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन जाता तब तक वाहन नहीं चलाएंगे। इसके अलावा जो नाबालिग बच्चे हैं वो दुपहिया वाहन तो नहीं चलाएंगे, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। युवा लड़के हैं, जितना वो फास्ट चल रहे हैं उससे ज़्यादा वाहन को फास्ट भगा रहे हैं। एक्सीडेंट को रोकने के लिए ये आज यहाँ जो नाबालिग बच्चे हैं जो दुपहिया वाहन लेकर आए हुए हैं, और उसके अलावा जो जिनके पास हेलमेट नहीं है, जो बालिग हैं जिनके पास हेलमेट नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में शनिवार को माता किताबकर कॉलेज में आर्य समाज की ओर से वैदिक हवन किया गया। आर्य समाज के आनंद शर्मा की ओर से वैदिक हवन करवाया गया। साथ ही माता किताबकर कॉलेज के संस्थापक भूपेंद्र लांबा की शादी की 25वीं वर्षगांठ भी मनाई गई। इस मौके पर आर्य समाज के आनंद शर्मा ने मौके पर मौजूद नागरिकों को महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की तरफ लौटें, सत्य को ग्रहण करने और असत्य का परित्याग करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि देव दयानंद जी महाराज की जन्म तिथि के उपलक्ष्य में और माता किताबकर कॉलेज के संस्थापक भूपेंद्र लांबा जी की 25वीं विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम यहाँ किया गया। वैदिक हवन हमने किया और स्वामी जी की जो शिक्षाएं थी उनके प्रचार प्रसार के लिए हमने उद्बोधन रखा है। दयानंद ने कहा कि वेदों की ओर लौटो और सत्य को ग्रहण करने और असत्य का परित्याग करने में सदैव तत्पर रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने जीवन की शुचिता पर बहुत बल दिया और सत्य पर वो हमेशा अडिग रहे। तो उनका जीवन हमारे लिए आदर्श था, इसलिए हम आज उनसे प्रेरणा लेते हैं कि उनके बताए मार्ग पर चलकर भारत को पुनः उन्नत और
धर्मनिष्ठ बना। इसलिए स्वामी दयानंद ने कहा था कि युवा इस राष्ट्र का सबसे बड़ा संबल और शक्ति है। इसलिए युवाओं का चरित्रवान होना और युवाओं का नशे से दूर रहना और उसको उनकी प्रवृत्ति को देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए जोड़ना, ये हमारी महती आवश्यकता है। इसलिए हम नशा मुक्ति केंद्रों में जाकर और कॉलेजों में जाकर युवाओं को प्रेरणा देते हैं कि अपने जीवन के महत्व को समझें और स्वामी दयानंद के बताए मार्ग का अनुसरण करके वो जीवन को उत्तम बना पाए, देश के लिए समर्पित कर पाए, धर्म के लिए समर्पित कर पाए और संस्कृति के लिए समर्पित। प्रसिद्ध गांधीवादी सुब्बाराव की जयंती पर शांति और अहिंसा निदेशालय की ओर से प्रदेश भर में विभिन्न विभागों के सहयोग से राजस्थान युवा पखवाड़े का आयोजन 20 फरवरी तक किया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को टाउन स्थित फोर्ट स्कूल में सब जूनियर वर्ग में हमारे महापुरुष व जूनियर वर्ग में गांधी जी के सपनों का भारत विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके साथ ही सीनियर वर्ग में गांधी और नया भारत विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन एनएमपीजी कॉलेज में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सभापति गणेश बंसल थी। विशिष्ट अतिथि के तौर पर अहिंसा प्रकोष्ठ के सह संयोजक ताणु विजय, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, मनीष धारणिया, पार्षद अर्चित अग्रवाल और पीआरओ सुदेश बिश्नोई थे। में जो चित्रकला की प्रतियोगिता में विजेता प्रथम द्वितीय तृतीय रहे, मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करके देश के ऊंचे पदों पर पदस्थापित हो गए। मैं आपके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। आपकी मेरे से पहले प्रधानाध्यक्ष महोदय ने, पुलिस जी ने सब कुछ बता दिया है। विधायक महोदय ने 2 कमरे अगर यहाँ दिए हैं पहले, तो मैं विधायक जी के बराबर ही 2 कमरे और। आज हमारे विद्यालय में गांधी जी के सपनों के भारत पर चित्रकला प्रतियोगिता थी। इस संदर्भ में मैंने गांधी जी का सपना था कि पूरा भारत एक स्वच्छ भारत हो, तो इस संदर्भ में मैंने गांधी जी के सपनों के ध्यान में रखते हुए मैंने स्वच्छ भारत पर चित्रण किया और उस चित्रण में यह संदेश मिलता है कि हमें अपने पूरे भारत को स्वच्छ रखना चाहिए। चारों तरफ से साफ सुथरा शौचालय की व्यवस्था, अपने गली, घर, बाहर, स्कूल, विद्यालय, हर सार्वजनिक स्थान पर सफाई रखनी चाहिए। के गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान में गांधीवादी सुब्बाराव जी का जो जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पखवाड़ा मनाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत आज राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे जिले के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। जो छात्र प्रथम और द्वितीय तृतीय आए हैं, उनको आज सम्मानित किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि इन प्रतियोगिताओं के पीछे उद्देश्य यही है कि कैसे ना कैसे करके युवा जो है वो गांधी जी को जाने। आज चित्रकला बच्चों ने, आपने देखा कितने सारे बच्चों ने गांधी जी का चित्र बनाया है। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है, मुझे ऐसा लगता है कि वो उद्देश्य पूरा हो रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम इस पखवाड़े के बाद महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की तरफ से हनुमानगढ़ जिला की देखा जा रहा है कि युवा पीढ़ी जो है वो नशे के अंदर ज़्यादा, हनुमानगढ़ के जो युवा हैं वो ज़्यादा नशे के अंदर शामिल हो रहे हैं। नशा बहुत ज़्यादा हनुमानगढ़ जिले को, हमारे युवाओं का नाश करते हुए दिखाई दे रहा है। तो हम पूरा संगठन हमारा ये प्रयास करेगा कि हम नशे के खिलाफ अभियान चलाएं। हमारे पखवाड़े के बाद जल्दी हम नशे के खिलाफ भी अभियान चलाएंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।